वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय प्रेमारविंद मलिंद मूर्तिं कंदर्पदर्पदमनं कमनीय कांतिं श्री जानकी वदन चंद्र चकोर रूपम साकेतनाथमजितं सततं नमामि। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आज ये पूरा देश नहीं, हमारे पूज्य श्री आचार्य चरण की जो मानस प्रचारणी शाखाएं थीं वो महाराज जी विदेश में स्थापित थीं, जिन्होंने सैकड़ों शाखाओं को स्थापित किया। अपने राम एक बार आदिवासी क्षेत्र चारसी बैतूल जिला गए, तो कथा कह कि गांव में रुकते थे, तो वहाँ कुछ लोग मानस पाठ कर रहे थे। हनुमान जी का मंदिर है, वो महाराज जी सब पूरा गांव आर्य समाजी है, और वो ये आपके जो आदिवासी हैं। तो बोले आप कहाँ से आए? मैंने कहा श्री अयोध्या जी से। तो पूज्य गुरुदेव का नाम बड़े भाव से लेके कहा ये शाखा इनकी स्थापित है। हनुमान जी के सामने 5 लोग बैठे आदिवासी, और एक शिष्य आते थे महाराज जी के, हम सबके गुरु भाई। तो वर्तमान जो परंपरा से आप उनका निवेदन कर रहे थे, ऐसे मंगलमय श्री आचार्य चरण के बारे में कौन क्या कहेगा। जरा भी लोभ नहीं था। श्री बिहारी लाल जी महाराज के पिता श्री जानकी महल में कथा सुने, दास सेवा में था उस समय। वहाँ हम लोगों की ग्रंथ की सेवा, ग्रंथ पहुँचो, ग्रंथ को धूप लगाओ, पधराओ। हम सब विद्यार्थी कहाँ रह पाएंगे इतने बड़े महापुरुष के। तो कथा हुई तो महाराज जी को बहुत सारा सोना चांदी मिला, बड़े आदमी की कथा थी। और ये इनके पिताश्री कथा सुन रहे थे। महाराज जी श्री छावनी वाले महाराज जी विराजमान थे वहाँ। तो महाराज जी मंच से कहे कि भाई जो कुछ भी चढ़ा है महाराज जी की गोद में डाल दो। मणिराम जाग की छावनी हमको रोटी देती है, महाराज जी ऐसे ही कहे। श्री मणिराम छावनी में रोटी मिलती है हमको, महाराज जी ऐसे। जबकि भारतवर्ष में जितना धनाढ्य समाज है वो आचार्य जी के पीछे रहता था। महाराज जी ऐसा करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना। भजन करने आए हो, भजन करो। और दास ने कोयला को धो करके सुखाते हमने इन हाथों से किया सेवा को। सिगड़ी केवल मधु जी पोत दें और कोयला धो करके सुखाओ, उस पर महाराज जी अपने ठाकुर जी का प्रसाद बनाते। कभी कभी प्रसाद बनाते बनाते पौने दो पर महाराज जी विराजमान हो जाते मंच पर, क्योंकि 2 बजे विद्यार्थी आ जाते, 4 बजे तक प्रसाद पाया और तुरंत मंगलाचरण को प्रवेश द्वार से शुरू करते थे गुरुदेव। ऐसे श्री आचार्य जी के बारे में हम सब क्या कहेंगे। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। कथा जगत के परम रसिक महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते, हमने सुना कि इस समय वर्तमान में कथा का जो वास्तविक स्वरूप है, ये पूज्य श्री मलुक पीठाधीश जी महाराज विराजमान हैं। इनके मुख से जो कथा सुन लेता है, इन्होंने भी हजारों के जीवन को परिवर्तन कर दिया और कथा में लगा दिया। अभी आपने दर्शन किया, कितने बटुक ब्रह्मचारी दंड लेकर के संध्योपासन के, ये कथा है, इसको जीवन कहते हैं। और एक दिन आचार्य जी कह रहे थे, श्री मिथिलेन्द्र जी महाराज विराजमान हैं, कि कथा सुनकर के जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो कथा नहीं है। और बड़ा सुंदर इनकी उक्ति थी कि सूपनखा ने राम जी की कथा रावण को सुनाई, और जानकी जी की कथा, सीता कथा श्रवण दीपत हृक्षेन। तो सूपनखा के मुख से सुनी हुई कथा को रावण को कामोद्दीपन हो गया। क्यों भाई, कथा सुन के काम जगता है क्या? तो राम जगना चाहिए। तो आचार्य जन कृपा करते हैं कि सूपनखा के मुख से सुनी। भाई तुम्हारी रील पे भले ही 100 लाइक आ जाएं, लेकिन अगर सिर्फ 5 शेयर आए हैं ना, तो रील का इसलिए काम उद्दीपन हो गया। कथा किससे सुननी चाहिए? वृंदावन की विभूति भगवत रसिक जी एक छंद सबको हजारों बार सुना होगा, लेकिन दास को कुछ आता नहीं है। इस छंद से अपनी वाणी को विराम करेंगे। प्रथम सुने भागवत, किससे सुने? वर्तमान में आंधी चल रही है, यद्यपि भागवत में ही प्रमाण है। उन लोगों को निवेदन करता हूँ, उस श्लोक को बड़ो विरक्ता वैष्णवा विप्रावेद शास्त्र विशुद्धिकृत, इतने लक्षण जिस भाई झोला फाप डॉक्टर से दवा कराओगे तो पैसा जाएगा, वो मर जाओगे, गारंटी है।
डॉक्टर को अनुभव हो, औषधियों का मर्मज्ञ हो, उसके पास जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओगे, जीवन दान मिल जाएगा तुम्हें। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भगति व्यास नव भांति श्रवणादिक नव भगत दृढ़ाई, तृतीय करिए गुरु। हाँ महाराज समझ के करना। कितने लोग तिलांजलि नदी में देने जाते गुरु जी को। नहीं तो मन मिले तो मित्र बनावे, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनावे, नहीं तो रहे अकेला। झंझट में मत पड़ जाना। तृतीय करिए गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, ये उनकी व्यवस्थाएं। दक्ष होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, सर्वज्ञ होना चाहिए। शास्त्रों में सब जगह गति हो। यद्यपि सर्वज्ञ तो हमारे ठाकुर जी हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन सर्व मतलब सबका ज्ञान जिसको हो, देश काल परिस्थिति शास्त्र संत समाज सबका। चौथे होए विरक्त, बसे बन माह जसीलो। वृंदावन वास हो, नंदगांव वास हो, श्री अवध वास हो, प्रयाग में वास हो, मन हो तो चतुर्मास जंगल में करके चले आओ। इसलिए चौथे होए विरक्त, बसे बन माह जसीलो, पांचें भूले ते सुधी। हमारे आचार्य चरण कहते थे, बच्चा किसी दिन अगर अच्छा कपड़ा पहना, क्या बात है, क्या चमक रहे हो दोस्त, ऐसे ही कहते थे महाराज जी, दोस्त दोस्त करके। हाँ ऐसे ही कहें। महाराज जी को नहीं देखते हो, छावनी बिहारी से अंतरराष्ट्रीय संपत्ति प्राप्त उनको, लेकिन उनका बेस देखें आप, सहज बिल्कुल। चौथे होए विरक्त बसे, पांचें भूले देह सुधी। अगर देह में लगे रहोगे तो विदेह नंदिनी का अर्चन बंधन और स्वाध्याय तुमसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अविवेकी व्यक्ति देह में लगता है। छठे भावना रास की, और रास की भावना करिए, रास का संकल्प करिए, रास का चिंतन करिए, गुरुजनों के चरणों में जाके रोइए, आपको रस प्राप्त होगा। और श्री बाबा हरिदास जी महाराज हम पापी प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं। सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये रीति और रस ऐसे महापुरुषों के पास, जिनके पास रस का कुठार भरा है, भंडार भरा है, इनके चरणों में निवेदन करो। ऐसे हमारे गुरुदेव अंग अंग में। कल हम लोग बात कर रहे थे, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज हमारे बगल में बैठे, तो चर्चा चलने लगी, भगवान धान कूट रहे थे। स्वामी जी बोले रीति सब जगह नहीं होती। और जिस समय धान कूटी तो बूढ़ी सखी का हृदय कांप गया। सुनैना जी के समकालीन सखी थी, राम 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 इतने सुकोमल राजकुमार, बबूल का 5 शेर का मूसर कैसे उठाएगा, जिनसे पुष्प नहीं तोड़े जाते हैं। उसी पे मामा जी गाते, राजा दशरथ जी के कोमल ललनवा, कुटाई कैसे उखरी में के धनवा। बोलो जगत गुरु भगवान की। हम खड़े होके बोलेंगे ऐसे कैसे, कुटाई कैसे फुलवा तोरत जिनके छूटे पसीनवा, तेही ते कोमल लागे हिनकर बदनवा। कुटाई कैसे, कैसे धान कूटी जाएगी, इसको अठोंगर बेस। तो महाराज जी, हमने कहा महाराज जी ये विधि देश सब जगह नहीं, हमारे बुंदेलखंड में नहीं है विधि, धान नहीं कूटी जाती। अगर निवेदन करोगे महापुरुषों के चरणों में, जो तुम नहीं जानते हो, गुप्त प्रकट जहां जो जही खानिक, पहाड़ को खोदोगे तो कुछ नहीं कुछ निकलता जाएगा। तो मर्मी शस्त्री सुमत कुदारी, ज्ञान विराग ननुरगारी, भाव सहित खोजेंगे प्राणी पाओ भगति मणि। मणि का स्थान पर्वत है, मणि 3 जगह रहती है, आही गिर गज, सर्प में, हाथी में और पर्वत में। तो पर्वत की खुदाई में बड़ा परिश्रम है, और ये महापुरुष पर्वत के समान है, पहाड़ी हैं ये लोग। अगर इनको खोदोगे तो रस निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े बड़े महापुरुष दर्शन दे रहे हैं। हम तो महाराज जी के तुच्छ बालक, हमको गिना नहीं जाता था, लेकिन हाँ याद किया, आज पुस्तक नहीं सूखी, राघवदास कहाँ हैं। पुस्तक की सेवा आज भी आप रामाश्रय बगिया में जाएंगे तो जहाँ खोलेंगे वहाँ केवल ग्रंथ और कुछ नहीं है, कुछ रखते ही नहीं थे महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूज्य आचार्य चरण के चरणों में समर्पित करके आप सबको प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया। पूज्य महाराज जी कथा में सुनाते थे कि भक्तमाली जी महाराज जी कहते हैं कि संतों की सबसे बड़ी सेवा क्या है। रोटी कपड़ा मकान देना ये भी सेवा है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है भगवान की कथा। तो जब कथा होती है संत प्रसन्न हो जाते हैं, ये संतों की सबसे बड़ी सेवा है। तो इस
जयंती उपलक्ष्य के बहाने कितने संतों का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो रहा। ये संतों की वास्तविक में सबसे अच्छी सेवा है। तो उसी क्रम से पूज्य बाबा जी जगत गुरु पीपा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री भी यहाँ पर विराजमान है, डेली आ रहे हैं। आपका भी मंगल में आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर आगे के क्रम की ओर। श्री जानकी वल्लभ लाल की। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदयार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपरां वन्दे महापुष्टिचरणारविन्दं वन्दे ब्रजवसुन्धरां सन्तपूर्वाचार्य सहाय सन्तपूर्वाचार्य सहाय। पूज्य मंचस्थ हमारे आचार्य श्री छावनी वाले महाराज श्री विराजमान सभी अभी बोल ही रहे थे राघवदास जी, सभी महापुरुषों को साष्टांग नमन करता हूँ। हमारे बाबा ओजस्वी वाणी का प्रयोग करते हैं सदैव, इनकी बड़ी प्रीति भी है और बाबा की कृपा भी है। सबसे बड़ी बात है, यदि भगवान की कृपा चाहना है तो संतों की कृपा अति आवश्यक है। मोते अधिक संत कर लेखा, पर साथ ही साथ शब्द जुड़ा है, क्योंकि संतों को बड़ा मान ले अच्छी बात, और जो मिल जाए उसमें संतोष कर ले तो और अच्छी बात है। क्योंकि संसार से लेने की जो आशा है वस्तुतः साधु के लिए वो फीकापन लाती है। जगत से कुछ भी हम चाहना करते हैं तो भगवत चाहना का वो विरोध पैदा करते हैं। सदगुरु शब्द से, संत शब्द से, भागवत शब्द से एक ही रास्ता मिलता है, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार तब लग सुख, सपनेऊ नहीं किए कोट उपचार। यहाँ पर वृंदावन भी है और अवध भी है, और साथ ही साथ ऐसे आचार्य प्रवर का ही उत्सव भी है, और यहाँ सब के सब विशेष संत भी आए हुए हैं जो भारत में जाने माने हैं। पर मेरा तो निवेदन एकदम से, हम तो एक नगण्य बालक की ओर से आते हैं, इतना है, यदि संसार से कुछ भी साधक चाहता है तो उपासना कर ही नहीं सकता। संसार की सामग्री हमको व्यथित करती है, अशांत करती है, असंतोष पैदा करती है। कामनाओं की कभी पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, हो पाएगी नहीं। यदि कामना करने की इच्छा हो तो भगवत भजन की करो, नहीं तो सकल कामना हीन जे। राम भगत रसलीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय, जिन्हें किए मन मीन। जिन्होंने अपने मन को राम नाम रूपी सरोवर में मछली बना दिया हो, ऐसे संतों के चरणों में दास साष्टांग नमन। आजीवन के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए जिन्होंने नाम महाराज का सहारा लिया है वही हमारे पूज्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री